अगर कोई आदमी गाय का दूध पी रहा है, गाय को माता भी मानता है, ये पूजनीय है, हम लोग पूजते हैं। खासकर सनातन धर्म में गाय माता को बहुत बड़ा ओहदा मिला हुआ है। योजना में खेतों में भी नुकसान है, तो कहीं ना कहीं तो इस चीज़ का असर तो जा रहा ना, गलत दिशा में जा रहा। शासन प्रशासन भी इसी चीज़ में लगा हुआ है। अब देखो, आप एक गाय की मामला बता दो, पूरा प्रबंध कराएंगे, तो ऐसी कोई स्थिति ना पनपे। तो उसके लिए आवश्यक है तो सोचना चाहिए कि जो गाय पालने वाले हैं, गौ पालक हैं, गाय को माता भी मानते हैं, उनको सही तरीके से जो है, अगर जो छोड़नी भी है तो गौशाला में जाके देखा है। GNA 24 से मैं आपका साथी संजय चौधरी। आज हम आए हैं रामपुर मनिहारण में, जिला सहारनपुर, रामपुर मनिहारण में। बजरंग दल के जिला उपाध्यक्ष जी हमारे साथ हैं, विनीत चौधरी जी। करते हैं हम उनसे खास बातचीत और हम उनसे जो प्रश्न करेंगे, विनीत चौधरी जी उनका ईमानदारी से उत्तर देंगे। विनीत चौधरी जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। आपका भी भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। विनीत चौधरी जी, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं, बजरंग दल के आप जिला उपाध्यक्ष हैं, और हम ये जानना चाहते हैं जो गायें हैं, आजकल आप गाँवों को देख रहे हैं कि गायें की क्या दुर्दशा हो रही है, तो इसका क्या निवारण होना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए संजय भाई, देखो आपको पता कि कितने आवारा पशु हो गए, ठीक है, और हो क्यों रहे हैं ये कहीं ना कहीं हम लोगों की ही कमी है, किसान भाइयों की कमी है। भाई सबसे पहले तो गलती जो गाय पालक हैं, जो गाय पालने वाले हैं, ये करते हैं कि जब तक तो दूध देती है तो उसका यूज़ किया, और दूध से चली गई उसके बाद उसको छोड़ दिया, तो ये गलत चीज़ है। अगर कोई आदमी गाय का दूध पी रहा है, गाय को माता भी मानता है, ये पूजनीय है, हम लोग पूजते हैं। खासकर सनातन धर्म में गाय माता को बहुत बड़ा ओहदा मिला हुआ है, और ये सब लोग माता के नाम से पुकारते हैं। मेरा मानना है कि अगर गाय माता अगर दूध से भी चली जाती है तो इनका निवारण ऐसी तरीके से होना चाहिए कि किसी ना किसी गौशाला में इनका प्रबंध कर दिया जाना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है कि सबसे प्रार्थना भी है, अनुरोध भी है कि कोई भी गाय माता को ऐसा आवारा ना छोड़ दे, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत से रोड पे एक्सीडेंट भी हो जाए, खेतों में भी नुकसान है, तो कहीं ना कहीं तो इस चीज़ का असर तो जा रहा ना, गलत दिशा में जा रहा। शासन प्रशासन भी इसी चीज़ में लगा हुआ है। अब देखो, आप एक गाय की मामला बता दो और कोतवाल को फ़ोन चला जा, वो तुरंत एकदम एक्शन लेंगे, एकदम जो एक झट से जाएंगे और उसको दफनाएंगे, पूरा प्रबंध कराएंगे। तो ऐसी कोई स्थिति ना पनपे, तो उसके लिए आवश्यक है तो सोचना चाहिए कि जो गाय पालने वाले हैं, गौ पालक हैं, गाय को माता भी मानते हैं, उनको सही तरीके से जो है, अगर जो छोड़नी भी है तो गौशाला में जाके देखा है। अधिकतर गांव में जैसे हम जाते हैं तो किसान लोगों का यही मानना है, सीधी टिप्पणी करते हैं बीजेपी सरकार के ऊपर कि ये तो सरकार की लापरवाही है, बीजेपी सरकार, योगी सरकार नहीं चाहती कि गायें पाली जाएं, गाय की इसलिए ही दुर्दशा हो रही है। क्या ये बात सही है आपके हिसाब से? देखिए, अगर ये आरोप लगा रहे हैं, देखो सत्ता में तो लोगों को कमी निकालनी है, ये तो वास्तविकता है कि लोगों को कुछ और काम तो मिलता नहीं, उठावेंगे और सत्ता में कमी निकाल देंगे। भाई इसमें बीजेपी की गलती क्या है? गायें हम पाल रहे, छोड़न हम लग रहे, तो इसमें सत्ता की खता क्या रहेगी यार? अपने पशुओं का प्रबंध तो आप अपने आप भी कर सको, ये चीज़ तो सोच लेनी चाहिए। जो शासन प्रशासन की गलती निकाल रहे हैं लोग बाग, वे सबसे पहले अपने आप देखें कि व्यवस्था। अब देखो सरकार ध्यान भी बहुत दे रही, गौशाला के लिए अनुदान बहुत ज़्यादा दे रही है, ठीक है, कोई खोलने की वो तो कोशिश तो करे, और खुलवा भी रखी गवर्नमेंट ने, अच्छा व्यवस्था कर रही है। अब यहाँ से नंदपुर गौशाला है, उसमें गए थे हम, अपने माननीय कमिश्नर साहब भी, DM साहब भी, SDM साहब भी, सबके सब आए थे देखने के लिए। तो ऐसी बात नहीं है, जो उनका काम है वो तो अपना पूरा कर रहे हैं, हम लोग ही कहीं ना कहीं इनसे विमुख हो रहे। जी जी। तो मेरा मानना है कि भाई जो है ना, सबसे पहले तो ध्यान लोगों को देना चाहिए जो गाय पालने वाले हैं। जी जी जी। तो आप लोग जैसे रोड पर गायें दिखाई देती हैं, आप लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं उसकी, कुछ बताएंगे बजरंग दल? देखिए, हमारा एक ग्रुप है बना हुआ व्हाट्सएप पे। जी जी। अगर इतने कार्यकर्ता हैं, 150 लोगों की टीम है हमारी, अगर कहीं से भी हमें पता लगता है कि कोई गाय ऐसे ऐसा एक्सीडेंट होगा या गौ माता जख्मी है, तो अगर जख्मी है तो तुरंत हम
चिकित्सक को बुला कर उसका उपचार करावेंगे। अगर हमने दिखाया कि ये मृत हो चुकी है तो उनको दफनाने की स्थिति बनवाएंगे। अगर कहीं पे भी अगर हमें लगता है कि विलंब कर रहा है, प्रशासन पहली तो बात करता नहीं है। SHO साहब है हमारे यहाँ श्री रामपुर कोतवाली में, विनय कुमार जी, बड़ी अच्छी कार्यशैली है उनकी, और लगभग 7-8 गायें हम दबवा चुके, और बहुत सी गायें ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट करा चुके। बछड़ा मिला था हमने इसी मंदिर श्री ठाकुर द्वारा के पीछे, उसका भी ट्रीटमेंट कराया था। हम लापरवाही नहीं करते इस मामले में कुछ भी। एक दिन हमने 8 गौवंशों को दबाया भी, बचाया भी, और उनका ट्रीटमेंट भी कराया। तो हमारी टीम की तरफ से तो कोई लापरवाही नहीं होती, हमारी तो कोशिश यही रहती है। अब एक गाय मिली थी हमने, कंजोली के जंगल में थी, कंजोली के किसान का खेत था वो। हमने उस किसान को मौके पर बुलवाया, मौके पर बुला कर उससे कहा कि भाई इन चीज़ों का ध्यान रखो। अब और वो वहाँ पे 4 गाय मरी। अब किसी ने स्प्रे करा अपने खेत में, उसको खा कर मरी। अब ये कौन छोड़ रहा और कौन स्प्रे कर रहा? उन्हें पता कि भाई अब ये हमारा नुकसान कर रही फसल का, तो ऐसी दवाइयाँ मार देंगे। तो ये हरकतें ना करें। तो मेरा तो अनुरोध है कि भाई इन चीज़ों से बचे बिल्कुल भी, वरना कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार है अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता पाया जाता है। चौधरी साहब, हमारा एक प्रश्न ये है कि दिल्ली में सरदा हत्याकांड का जो मामला चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको अभी तक फांसी क्यों नहीं दी गई? इसमें कमी क्या है? पुलिस प्रशासन इसमें सहयोग नहीं कर रही है, क्या कमी आपको नज़र आ रही है? नहीं, कहीं ना कहीं तो देखो ढील तो बरती गई है। और सबसे बड़ी तो चीज़ ये है कि भाई जब वो श्रद्धा थी, श्रद्धा को भी समझा रहे थे, उसके माँ बाप भी समझाने लग रहे थे कि मुसलमान है, कोई हिंदू लड़का देख ले, ठीक है। उससे बहुत बार समझाया भी, उसके बाद भी लोग आक्रोशित बहुत हुए, गए भी उसके पीछे। आपने देखी भी होगी कि निगम गुज्जर की वीडियो आ रही थी, तो क्रोध तो आता है भाई। उस लड़की के 35 टुकड़े कर दिए गए, तो ये कहीं ना कहीं मन में द्वेष ही तो है हिंदुओं के लिए। वे लोग जब भी तो ये हरकत कर रहे हैं, एक हिंदुओं का दिखा देना कोई उदाहरण उठा के, किसी ने ऐसा करा हो। तो हरकत तो ये लोग करते हैं, इनकी मानसिकता ऐसी है। तो ये मेरा तो यही कहना है कि भाई सबसे पहले तो समझाया जाए, अपनी लड़कियों को ही समझाया जाए कि भाई इन मामलों से बिल्कुल बच कर रहें, दूर रहें, ठीक है। ये लोग जो है ना, इनके अंदर जिहाद पना वो पनप रहा है, और वो जो है ना, ये बाद में उन्हें लव मैटर्स में फंसाएंगे, फंसाने के बाद उन्हें लेके जाएंगे। इनके ऊपर तक के लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट होने के बाद अगर ये पकड़े जाते हैं, ये बताएंगे कि हमें मार दिया जाए तो मौत मिलेगी, तो जन्नत नसीब होगी, 72 हूर मिलेगी। अब बता कौन रहा है इनसे? तो ये तो धर्म में लिखा हुआ होगा इनके, ये जब तो बतावे ऐसी चीज़ें। हमारे यहाँ तो कोई बताया नहीं जाता। बजरंग दल के कार्यकर्ता ये कह रहे बार बार कि अगर हिंदू लड़की हमको या मुस्लिम लड़का हमको ऐसी हरकत करता हुआ पाया गया तो मुस्लिम लड़के को हम जो भी कार्रवाई होगी उसको दंड अपने हिसाब से हम उसको दंड देंगे। तो आप लोगों ने क्या किया है इस बारे में? नहीं, ये तो देखो मीटिंग हुई थी हमारी, और जो हमारे प्रांत से थे वो भी आदेश आए थे प्रांत से भी कि भाई इस मामले को गंभीरता से लें। कोई भी युगल आपको ऐसा जिसमें हिंदू लड़की हो, मोमडन लड़का है, उसे सतर्कता से लें। पहली तो बात ही प्रशासन बहुत अलर्ट है इस मामले में। हमने एक लड़का भी पकड़ा था, अम्बेटे का लड़का था, लड़की का नाम मैं बताना नहीं चाहूँगा, वो गोपनीय रखता हूँ, लेकिन हिंदू समाज की ही लड़की थी। अब हमने उसको मौके पर पकड़ लिया, और पकड़ के उसकी जितनी जनता थी वहाँ जनता ने उसकी धुनाई करी, क्योंकि कार्यकर्ता भी बहुत काफ़ी संख्या में पहुँच गए थे वहाँ से। लेकिन जो कानून कभी भी हाथ में लेना चाहिए, ठीक है। जब कानून बैठा हुआ है किसी चीज़ का निर्णय करने के लिए, तो हमने वो ऐसे ही कानून को सौंप दिया था। अब उस पर कार्रवाई भी हुई, वो जेल भी गया। अब देखो, एक का इलाज हुआ तो 10 को अकल आवेंगी, ठीक है। तो मैं तो यही कह रहा कि भाई सबसे बड़ी तो अपने जो है ना, अपनी लड़कियों को इस बारे में बतावें, समझावें। और बदनामी भी होती है, और जी हिंदू तो जागृत है इस मामले में इस टाइम, और कोई लगा हुआ हो ना हो, लेकिन राष्ट्रीय बजरंग दल अपनी पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है इस मामले में। लोगों को जैसे समझाया जाता है गांव में, तो लोग ये कह रहे हैं कि क्या हम अपनी लड़की को घर पे बिठा लें? बताइए। नहीं, घर पे बिठाने की क्या ज़रूरत है? आप देख रहे होगे इस टाइम शासन योगी बाबा का शासन चल रहा। आप 12 बजे भी किसी लड़की को गली निकाल दो, हिम्मत नहीं है किसी बदमाश की, गुंडे की, ऐसे आदमी की, अराजक तत्व की, कोई किसी के साथ छेड़ कर दे। तो ऐसा तो बिठाने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिठाना तो गलत है। पढ़ाओ भी, लिखाओ भी, लेकिन अपनी लड़कियों को तो समझा सकें, तो वो काम करें माँ बाप। इस चीज़ पे विशेष ध्यान दें कि भाई कहाँ जा रही है, कैसे मिल रही है, किससे मिल रही है, मोमडन लड़कियाँ कितनी इसकी फ्रेंड है, उसका फ्रेंड सर्कल चेक कर ले, क्योंकि उनसे ही कहीं ना कहीं वही तो लीड देती है इस चीज़ के लिए।
तो बहुत अच्छी बात कही आपने उपाध्यक्ष जी। और हम आपसे आखिरी प्रश्न यही करना चाहते हैं कि ये बीजेपी सरकार कार्य कर रही है, बीजेपी सरकार के बारे में आप 2 शब्द क्या कहेंगे आगे? देखो, बीजेपी अगर मैं अपना मत दूं तो मेरे लिए तो देखो बहुत अच्छा काम कर रही बीजेपी। और विरोध तो हर जगह होता है, विरोधी तो खड़े रहेंगे, उनका काम है। अब आप ही देख लो, कोई बदमाशी नहीं रही, कोई गुंडागर्दी नहीं रही, सब कुछ काम सही चल रहा। जो नंबर 1 का आदमी है वो अपने सही तरीके से कर रहा भी, खा भी रहा। दिक्कत किस है? नंबर 2 वाले आदमी को दिक्कत है, तो दिक्कत पे मानेंगे। हमें तो किसी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। शासन प्रशासन बहुत बढ़िया तरीके से है। जैसा बदतमीजी आम आदमी के साथ थाने में भी कर दी जाती थी, अब नहीं करते हैं। अधिकारी भी सरे बिल्कुल सही तरीके से इज्जत भी करेंगे, बात भी करेंगे, सब काम बिल्कुल सही चल रहा। सत्ता तो बिल्कुल जो काम करना चाहिए, जो सत्ता का निष्पक्ष मामला है वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा। सरदा के बारे में जो है ज्ञापन सौंपा गया था एसडीएम को आपके द्वारा, तो उसमें ज्ञापन सौंपने के बाद और अब तक कुछ उसमें आपने सुधार दिखाई दिया? जैसे आप रामपुर के माहौल को देखते हैं। नहीं, उसमें सुधार भी बहुत है। और एसडीएम साहब ने भी हमें बुलाया था और बताया था कि भाई आप भी ध्यान दो, प्रशासन तो लगा हुआ है इस चीज़ में, तो इस चीज़ को लोगों को जागृत भी करो। ये चीज़ें हमारे से बताई गई थी, तो उनके दिमाग में ये चीज़ ज्ञापन देने के बाद बैठी, तो ज्ञापन का असर तो कहीं ना कहीं हुआ। और ज्ञापन यहाँ नहीं, जिस टाइम माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सहारनपुर आए थे वहाँ पर भी दिया गया था, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया था। तो इस मामले में हम कोई लापरवाही नहीं करते हैं, गंभीरता से लेते हैं। गाय का मामला हो, हिंदू समाज की बहन बेटी का मामला हो, कोई भी हो, तो इसमें कोई लापरवाही नहीं बर्दाश्त होती बिल्कुल भी। तो गाय के साथ साथ कुछ बछड़े भी छोड़े जाते हैं, देखा होगा आपने खेतों में बछड़े गायें। तो सनातन धर्म में गौ माता कहे जाने वाली आज खेतों में सड़कों पर जो है दर दर की ठोकरें खा रही हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप? हिंदू समाज को क्या शिक्षा देना चाहते हैं आप, क्या संदेश देना चाहते हैं अंत में? गाय माता को वही छोड़ने वाले कौन है? वे हिंदू ही तो है जो उनसे पूछ रहे। तो सबसे पहले तो अगर उनके अंदर आस्था है तो सबसे पहले तो अपनी आस्था पे खरे उतरे ना। अगर उन्हें वे पूछ रहे भाई, उनका दूध पिया गाँव माता का, जब दूध से चली गई तो उसको छोड़ दिया, ये तो कोई बात नहीं होती। वही वाली बात है कि माँ बाप ने इतना करा खाया, कोई दिक्कत नहीं यार, फिर बाद में वह बुढ़े हो गए उन्हें बाहर काट तो करता है, ये तो कोई अच्छी बात नहीं होती। तो ऐसे ही गाय माता है, इनका भी ध्यान रखना चाहिए, इनकी सेवा करनी चाहिए। पूजनीय है यार, पूजनीय के हिसाब से रखो, जरूरी थोड़ा एक दूध ही पीना, ठीक है जी। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो उनसे बेचारे गौ सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन छोड़ने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है। ये बछड़े भी छोड़ रहे, गौवंश बरान हो रहा, कुछ अवशेष भी मिल रहे। हमें कुछ दिन पहले एक अवशेष मिला था, वो खैर हमने दबा दिया। वो उसमें पता लगा था 2-3 आदमी भी उठाए थे। तो ये फिर ये इस तरह की घटनाएं होती है। तो मेरा तो अनुरोध यही है सभी लोगों से कि भाई कोई भी गाय माता बछड़ा बिल्कुल ना छोड़े। अगर छोड़ना ही है तो गौशाला में दिया जाएगा, गौशाला बहुत बनी हुई है। तो इनका चौधरी साहब का कहना ये है कि गाय की आप हिफाजत करें, रक्षा करें, गाय हमारी माता है। और ऐसे गाय छोड़ रहे हैं हिंदू लोग ही कहेंगे हम, तो हिंदू लोग अधिकतर हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, जैसे अभी हमारे पास में गांव पड़ता है सड़ोली दूनीचंद, जी। हमारे कार्यकर्ता ने बताया कि वहाँ से गाय छोड़ दी भाई एक ने। जी। तो उस टाइम हमने तुरंत कोतवाल साहब को इस बारे में बताया, इंस्पेक्टर साहब को मैंने ही फ़ोन करा था। तो वे गए वहाँ पे, उनसे पूछा कि भाई कैसे छोड़ दिया आपने। तो उन्होंने अपनी गलती मानी और कहा कि इस गाय का हर महीने डाटा चाहिए हमें, गाय कहाँ है कैसे है। अगर आप छोड़ दी तो जेल आपको निश्चित होगी। तो ये चीज़ मेरा समझा है कि कानून इस चीज़ में पीछे है। अगर कोई ऐसा गाँव माता को छोड़ता है, उसकी दुर्दशा करता है, ऐसा कोई पाया जाता है, तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी निश्चित है। अगर हमें इस चीज़ के बारे में पता लग गया, हम अपने तरीके से तो जो करेंगे ही, लेकिन कानूनी कार्रवाई भी मैं भी बख्सन जाने का बिल्कुल भी। तो मेरा तो फिर मैं अनुरोध कर रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं में लोग हमारे ही हैं, हिंदू लोग हैं, श्रम हमें हमने इस चीज़ से कि गाय माता की ऐसी दुर्दशा करते हैं, ऐसे छोड़ दें। हमारे यहाँ को कैमरा घुमा के देखो भाई साहब, गाय बंध रही, दूध थोड़ा ही दे रही हैं, बंध रही, हम भी सेवा कर रहे। तो ऐसी सेवा करनी चाहिए। अगर नहीं रखने का हिसाब है, गौशाला में छोड़े हो जाके। तस्वीरों में देखिए गाय की ये भी सेवा कर रहे हैं, हिंदू लोग हैं। और
ये दूध भी नहीं दे रही हैं, फिर भी इनकी सेवा की जा रही है। तो देखिए, एक बजरंग दल के उपाध्यक्ष भी कहेंगे और एक हम इनको समाज सेवी भी कहेंगे, गायों की सेवा भी कर रहे हैं साथ के साथ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।